यस स्टूडेंट, दिस इज़ द लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम में पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर एल्गी के बारे में। एल्गी मीन्स आप समझिए किस ग्रुप में आते थे। मैंने बताया था प्लांट किंगडम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए। पहला क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनरोगैम्स। क्लियर हुआ? सीडलेस प्लांट, क्रिप्टोगैम्स, सीडेड प्लांट, फेनरोगैम्स। क्लियर? बात करते हैं थैलोफाइटा की। बच्चों, थैलोफाइटा वर्ड देने वाले साइंटिस्ट का नाम एंडलाइसर था। एंडलाइसर ने थैलोफाइटा वर्ल्ड को दिया था। बच्चों, जो ये थैलोफाइट्स होते हैं, इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मेल में एंथ्रीडिया और फीमेल में उगोनिया होता है। क्लियर बात हुई? मेल में एंथ्रीडिया, फीमेल में उगोनिया होता है। बच्चों, जो ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। जो एल्गी आप पढ़ेंगे उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे बच्चों कैसे होंगे? यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे। और इन यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स में कोई भी जैकेट सेल्स लेयर नहीं होगी, यानी मतलब जैकेट लेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एल्गी आप पढ़ेंगे थैलोफाइटा में बच्चों, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनिया होगा। और ये दोनों ही ऑर्गन, द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। लेकिन यहाँ पर एक मेडिकल का क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? कि जो क्लास क्लोरोफाइसियाई है जिसमें ग्रीन एल्गी कैरा आती है, CHARA, ध्यान से सुनिएगा। जो कैरा ग्रीन एल्गी है जिसको स्टोन वोल्ट भी बोलते हैं, वो मल्टी सेलुलर है और उसके सेक्स ऑर्गन जैकेटेड है। उनके सेक्स ऑर्गन के ऊपर जैकेट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। किसमें? ग्रीन एल्गी कैरा में। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होते हैं। लेकिन कैरा का नाम जैसे ही आएगा क्वेश्चन में आपको मालूम होना चाहिए कि कैरा इज़ सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, और उनके ऊपर जैकेट सेल भी पाई जाती है। क्लियर हुआ इस पॉइंट को? बेटा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कैरा में सेक्स ऑर्गन मेल होता है उसको कहते हैं ग्लोब्यूल, GLOBULE। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल कहते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं न्यूक्यूल, NUCULE। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। जो मेल होगा सेक्स ऑर्गन कैरा का उसको ग्लोब्यूल बोलेंगे और जो फीमेल होगा उसको न्यूक्यूल बोलेंगे। चलिए बात करते हैं थैलोफाइटा में रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो आइसोगैमस भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, उगैमस टाइप भी हो सकता है। तो एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। और जो बड़ा, जो बिगर साइज़ का होगा, जो बड़े साइज़ का होगा गैमीट, वो फीमेल का बिहेव करेगा और छोटे साइज़ का गैमीट मेल का बिहेव करेगा, जो कि मोटाइल इन नेचर होता है, मेल गैमीट। क्लियर हुआ? बात करते हैं अगर एल्गी में, थैलोफाइटा में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस थ्रू जाइगोटिक मियोसिस। जब मैंने पहला लेक्चर था आपको उसमें मैंने बताया था कि जो एल्गी होती हैं उनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। क्यों प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है बच्चों? क्योंकि उसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। रिडक्शनल डिवीज़न जाइगोट, 2n जाइगोट होता था, उसी में ही रिडक्शनल डिवीज़न हो जाता है बच्चों, जिससे आगे की प्लांट बॉडी में क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो n रहते हैं, यानी मतलब वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जैसे ही जाइगोट बना वो हैप्लॉइड में बदल गया। अब पूरी लंबी साइकिल n स्टेज की चलती रहेगी, यानी मतलब एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म्ड इन केस ऑफ एल्गी। रीज़न? बिकॉज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ एल्गी।
क्यों होती है एप्लॉन्टिक? क्योंकि उसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। ध्यान रखिएगा, मियोसिस वर्ड। क्लियर बच्चों? यहाँ पर एक और मैंने डिस्कस किया था पॉइंट, मैं रिकैप देना चाहूँगा आपको। मैंने बताया था आपको ध्यान रखना है कि एल्गी की लाइफ साइकिल तो हैप्लॉन्टिक है, लेकिन एक एल्गी फ्यूकस, FUCUS, मैंने आपको बताया था NCERT के पेज नंबर 43 पर लास्ट लाइन है आपके चैप्टर की, उसमें लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉन्टिक है। कैसी है बच्चों? डिप्लॉन्टिक है। और एक्टोकार्पस और पॉलीसेपोनिया में आपको मैंने बताया था हैप्लोडिप्लॉन्टिक। खैर चलिए, एल्गी की स्टडी कहलाती है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी कहलाती है। ठीक, बात करते हैं एल्गी टर्म किसने दिया? तो एल्गी टर्म बच्चों दिया लिनायस ने। किसने दिया? लिनायस ने। जब भी कोई टर्म बोला जाए, नेम बोला जाए, आप अपने मन में रिवाइज ज़रूर एक बार करिए कि टर्म गिवन बाय लिनायस, स्टडी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। क्लियर हुआ बच्चों? फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिट्स कहलाते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। कौन सी बुक लिखी थी? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी बुक लिखी थी। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर है फ्रिट्स, FRISTCH। क्लियर? और अगर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी पूछा जाए तो MOP आयंगर। जो MOP आयंगर हैं वो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हैं। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी वैसे कौन कहलाते हैं? फ्रिट्स। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन सी बुक लिखी थी? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। चलिए बात करते हैं कुछ एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स की। बच्चों एल्गी जो होती है वो पाई जाती है फ्रेश वाटर में भी, मैराइन वाटर में भी। ठीक है। फाउंड इन मैनी फॉर्म लाइक फिलामेंटस एंड कॉलोनियल, बहुत सी अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। फिलामेंटस फॉर्म में भी पाई जाती है, कॉलोनियस फॉर्म में भी पाई जाती है। यानी मतलब अगर आप फिलामेंटस फॉर्म को देखना चाहें तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान आ जाएगा यूलोथ्रिक्स का। किसका स्ट्रक्चर ध्यान आ जाएगा? यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स को कहते हैं हम लोग क्या? फिलामेंटस एल्गी। बच्चों जो एल्गी होती है वो इपीजोइक भी होती है। इपी वर्ड का मतलब होता है ऊपर, और ZOIC इपीजोइक का मतलब हो गया एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन एनिमल, जिसमें आप देखेंगे क्लैडोफोरा जो मोलस्क होते हैं, फाइलम मोलस्का में तो जो मोलस्क की सेल होती है उसके ऊपर क्लैडोफोरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लैडोफोरा। तो मोलस्क तो एक एनिमल हो गया, इसके लिए इसने जोइक वर्ड यूज़ किया, और उसकी सेल के ऊपर है इसीलिए उसने कह दिया एपीजोइक एल्गी। तो एपीजोइक एल्गी कहलाती है क्लैडोफोरा। यही नहीं बेटा, एंडोजोइक भी होती हैं। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर बात हुई? जैसे कि जू क्लोरेला क्या कहलाता है? जू, ZOO, जू लगा दिया। क्लोरेला CHLORELLA, जू क्लोरेला। क्लियर बात हुई? नाउ जू जेंथिलाई, जू जेंथिलाई, एक्स स्पेलिंग है XENTHELLAE। तो आगे जू लगाइए, क्योंकि एंडोजोइक आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्लोरेला के आगे जू लगाइए, और यहाँ पर आप जेंथिलाई, XEN THELLAE। क्लियर बात हो गई? तो जो जू जेंथिलाई है वो हाइड्रा में पाई जाती है। किस तरीके से? एंडोजोइक की फॉर्म में। बच्चों कुछ एल्गी पैरासिटिक भी होती हैं। जैसे ही पैरासाइट नाम लगा आपके समझ में आ गया कि एल्गी डैट लिव एज पैरासाइट एंड कॉज डिजीजेस। जैसे कि आप देखिए जो टी प्लांट होता है, टी प्लांट में एक डिजीज़ होती है रस्ट। कौन सी डिजीज़ होती है? रेड रस्ट डिजीज़ ऑफ टी। क्या कहलाती है? रेड, लाल कलर, रेड रस्ट डिजीज़ ऑफ टी। और बच्चों उस एल्गी का नाम होता है सिफेलुरस, CEPHALEUROS, सिफेलुरस नाम होता है।
CEPHALEU, सिफेल्यूरस LEUROS। तो जो सिफेलोरस एल्गी है वो बच्चों कैसी है? पैरासिटिक एल्गी है। किस में पाई जा रही? टी प्लांट पर पाई जा रही। कौन सी डिजीज़ कॉज कर रही है? कॉज कर रही है रेड रस्ट डिजीज़ ऑफ टी। तो आपने देखा कि एल्गी एपिजोइक भी है, एंडोजोइक भी है, पैरासिटिक भी हैं। क्लियर? इनकी फिलामेंटस फॉर्म भी है। इनकी कैसी फॉर्म है? फिलामेंटस फॉर्म है। कॉलोनियल फॉर्म भी है। कॉलोनियल फॉर्म में आप देख लेते थे कि जो आपका बॉलवॉक्स होता था वो कॉलोनियल फॉर्म देता था। बॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है जो कॉलोनी बनाकर रहता था। तो दे फॉर्म द कॉलोनी ऑफ सेल्स। क्लियर हुआ? तो बॉलवॉक्स आपका कॉलोनियल में आ जाता है। बेटा सबसे बड़ा इट द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर अगर प्लांट देखा जाए तो वो एसिटाबुलेरिया है। क्या है? एसिटाबुलेरिया है। और अगर नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी की बात की जाए तो वो क्लोरेला है। तो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है? क्लोरेला है। इसीलिए बच्चों जो केल्विन साइकिल आप फोटोसिंथेसिस लेसन का जब लेक्चर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से केल्विन साइंटिस्ट ने केल्विन साइकिल जिन्होंने दी थी वो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था क्लोरेला पर। वो मैं जब लेक्चर लेकर आऊँगा तब बताऊँगा। आपको ध्यान रखना है क्लोरेला के लिए इट इज़ अ नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। क्लियर हुआ? ऐसे कैलामाइडोमोनास बहुत फैमिलियर नेम हम लोग लेते रहते हैं बच्चों। कैलामाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर एल्गी है लेकिन वो मोटाइल है। तो क्लोरेला नॉन मोटाइल और कैलामाइडोमोनास कैसा है बच्चों? मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी, क्योंकि उसमें फ्लैजेला होता है जिसके कारण एल्गी मूव करती है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। जो एल्गी की बॉडी होती है, एल्गी आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है। तो एक्वेटिक हैबिटेट में इसकी बॉडी की सरफेस के चारों तरफ म्यूसिलस शीथ पाई जाती है। बात करते हैं सेल वॉल की, क्योंकि बच्चों जो पूरा आप एल्गी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में उसको 3 क्लासेस में आपको पढ़ाया गया। क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी फेओफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी। और बच्चों ये तीनों क्लासेस को जो क्लासीफाई किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड। कौन से 3 चीज़ें ली गई? सेल वॉल कंपोजिशन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड, जो मैं अगले लेक्चर में आपको तीनों क्लास डिस्क्राइब करूंगा, जो कि नीट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि एल्गी ठीक है सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। बच्चों सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की होती है। किसकी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि मेनली मेड अप ऑफ, तब आपको कितने कंपोनेंट मेडिकल के लिए तैयार करने? सेलुलोज, गैलेक्टिन, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। आप बोलेंगे कि सेल वॉल ऑफ एल्गी is made up of cellulose and pectin and mainly made up of cellulose, gelatin, mannans and minerals like कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोस, गैलेक्टिन, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट की। चलिए हम लोग जब पढ़ रहे हैं कि एल्गी थैलोफाइट्स में आती हैं, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैसी हो? थायलॉइड हो, मीन्स दैट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड। बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड। ठीक इसी तरीके से थैलोफाइट में जो एल्गी हैं तो कह सकते हैं कि एल्गी आर थायलॉइड, मीन्स नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। आपने देखा था ना कि थैलोफाइटा में नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ था। ब्रायोफाइटा में मैंने बताया था कि राइजोइड्स आर प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ रूट, और टेरिडोफाइट में मैंने वर्ड यूज़ कर दिया था कि ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट एंड टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स में ही तीनों आते थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा। आज बात कर रहे हैं थैलोफाइटा, उसमें स्टडी करेंगे एल्गी की, जो अगले लेक्चर में कंप्लीट एल्गी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, एल्गी की बॉडी थायलॉइड होती है, मीन्स बच्चों क्या हुआ, नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। दूसरे शब्दों में मेडिकल का अच्छा क्वेश्चन कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है एल्गी में, आंसर इज एब्सेंट। क्लियर हुआ? आप देखते थे कि टिश्यू सिस्टम होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर ऑर्गन और ये एवोल्यूशन है ना। क्लियर? तो आगे चलते हैं। एल्गी का हम जानते हैं एल्गी आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। एल्गी क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक है, जिनमें क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन आर द यूनिवर्सल पिगमेंट फाउंड इन एल्गी। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन आर द यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गी ग्रुप। बच्चों, एल्गी की 3 क्लासेस आप पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसियाई, ब्राउन एल्गी फेओफाइसियाई एंड मैंने रेड से ही लिख दिया रेड एल्गी रोडोफाइसियाई। इन तीनों एल्गी के बारे में आप स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि जो एल्गी हैं जो थैलोफाइट्स में आती हैं। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो थैलोफाइटा ग्रुप था उसमें जिस समय 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, उस समय बच्चों थैलोफाइटा में आपको ध्यान रखना होगा कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया तो उसमें आपके एल्गी, फंजाई और प्रोकैरियोट इन सबको साथ साथ में रख दिया गया। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑल द एल्गी, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन थैलोफाइटा बिकॉज देयर प्लांट बॉडी इज थायलॉइड। क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी कैसी थी? थायलॉइड थी। यही इनकी एक डीमेरिट बन गई। क्या डीमेरिट बन गई? कि द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट प्लेस्ड इन दिस सेम ग्रुप। क्या मतलब हुआ? थैलोफाइटा में जिस समय 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, मैंने बताया एल्गी, फंजाई और प्रोकैरियोट को साथ साथ रख दिया था। यही इनकी डीमेरिट बन गई, क्योंकि फंजाई तो यूकैरियोटिक है, फंजाई तो यूकैरियोटिक है। तो ये इनकी डीमेरिट बनी थैलोफाइटा की, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की ये डीमेरिट थी कि इसने क्या किया, इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम ग्रुप। क्लियर? नाउ सेकंड, बच्चों, ये जो सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसकी एक और डीमेरिट थी कि इस सिस्टम में फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, दैट इज प्लेंटाई। क्लियर हुआ? जो प्लेंटाई जो ग्रुप बना हुआ था उसके अंदर फोटोसिंथेटिक एल्गी, और आप जानते हैं कि फंजाई कैसी होती? हेट्रोट्रॉफिक, एक्लोरोफिलस। तो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई दोनों ही को रख दिया गया था सेम ग्रुप में और उसको बना दिया गया था प्लेंटाई। ये भी इसकी एक डीमेरिट थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। चलिए तीसरी बात करते हैं कि इस 2 किंगडम सिस्टम में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वही बात हो रही है। आप जानते हैं फंजाई कैसी है? मल्टी सेलुलर। क्लियर हुआ? तो जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे आर प्लेस्ड टुगेदर। दिस इज अगेन डीमेरिट ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और सबसे बड़ी चीज़, यूग्लिना की पोजीशन ही नहीं फिक्स थी। क्लियर हुआ? तो दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आज आपने थैलोफाइटा और एल्गी के इंट्रोडक्शन को देखा। इसको ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका आएगा 3 क्लासेस के बारे में, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रेड कलर से मैंने लिख दिया रोडोफाइसी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट डिवीज़न, दैट इज़ द एल्गी। जो एल्गी सबसे पहले आपने देखा प्लांट किंगडम में, जो किस में आता था? थैलोफाइट्स में। होता क्या था? क्रिप्टोगैम्स। थैलोफाइट किस में आते थे? क्रिप्टोगैम्स में। इसीलिए मैंने कहा था पहले लेक्चर का चार्ट बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।